खास खबर में आज हम नजर डालेंगे उन तमाम सियासी गहमा गहमी से भरे मुद्दों पर। चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई की खूब चर्चा होती है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कहां सियासी जंग में आमने सामने हैं चाचा और भतीजी। अब तक के मुकाबले में कौन पड़ा है भारी और क्या है उस लोकसभा सीट का समीकरण। इसके अलावा खबर होगी पटना में पीएम मोदी के मेगा शो की तैयारी की। सबसे पहले खबर पाटलिपुत्र की सियासी जंग की। पाटलिपुत्र यानी वो जगह जो कभी देश की सत्ता का केंद्र था, अब एक बार फिर चर्चा में है। वजह है लोकसभा चुनाव, जहां मुकाबला है बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के बीच। चुनावी लड़ाई में चाचा भतीजी तीसरी बार आमने सामने हैं और यहां से हैट्रिक लगाने के लिए रामकृपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया। साथ में मौजूद रहे एनडीए के बड़े नेता। शुरुआत हुई मनेर के संत गगन बाबा मंदिर में पूजा से, उसके बाद रोड शो और फिर पहुंचे नामांकन दाखिल करने। मीसा भारती को अपनी बेटी बताते हुए रामकृपाल यादव ने फिर जीत का दावा किया और इस दावे की वजह है जनता का भरोसा। जनता का अपार स्नेह जो हमने सेवा की है और जनता का आशीर्वाद मिला है। आप देख रहे होंगे किस तरह से हुजूम है, जनता का प्यार समर्थन है। इस बार भी जनता मुझे अपने सेवक के रूप में अपना आशीर्वाद देगी और हैट्रिक लगाएगी। लालू प्रसाद की बेटी एक बार फिर सामने है, मीसा भारती। कोई दिक्कत नहीं है, बेटी बेटी होती है, बेटी के हमारा आशीर्वाद है, उसको खुश रहे। मगर राजनीतिक विरोध है और राजनीतिक तौर पर हमारी लड़ाई है, वो प्रयास पहले भी हुई है, इस बार भी होगी। आदरणीय रामकृपाल यादव जी को चुनाव जिताकर भेजा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही आपने पाटलिपुत्र का सांसद रामकृपाल यादव जी को बनाया, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए साथियों। और ये विकसित भारत का सपना, विकसित बिहार तभी संभव हो सकता है जब हम समृद्धि की ओर ले जाए। बिना दुल्हा के बाराती जाती है क्या? जब दुल्हा ही नहीं है तो बाराती की कल्पना कैसे हम लोग करेंगे? तो आप पूछिए उनसे कि उनके नेता कौन हैं। ममता दीदी हैं, अखिलेश जी हैं, केजरीवाल साहब हैं कि और कोई हैं? कोई नेता ही नहीं, आपस में सिर्फ टवर हो रहा है। हर के व्यक्तिगत फंक्शन में रिश्ते दिखाने की जो कला और मुस्तैदी इन्होंने पिछले वर्षों में दिखाई है, मैं नहीं समझता हूं कि दूसरे प्रतिनिधि में होती है। उसी तरीके से इलाके के विकास के कामों के लिए भी, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी इस प्रदेश का सिंचाई मंत्री था और आज भी मैंने देखा इनकी मुस्तैदी। 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाला लालू फैमिली पाटलिपुत्र सीट कभी नहीं जीत पाया। इसी लोकसभा क्षेत्र में दानापुर विधानसभा सीट है, जहां से लालू प्रसाद विधायक रहे। लालू का कोर वोटर माने जाने वाले MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण यहां काफी मजबूत है। इसके बावजूद ना तो लालू यादव और ना ही उनकी बेटी पाटलिपुत्र सीट पर जीत का परचम लहरा सकी। 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव मीसा भारती को चुनाव में मात दे चुके हैं। 2019 में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 39,000 वोट से हराया था। रामकृपाल यादव को 5,09,000 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती 4,70,000 वोट ला सकी थी। इससे पहले 2014 में रामकृपाल यादव को 3,83,000 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 3,42,000 वोट मिले थे। मोदी जी को चेहरे को ही देख करके किसानों की आय जो उन्होंने दुगनी नहीं की, MSP लागू नहीं किया है, तो मोदी जी का चेहरा देख के आज देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता वोट दे रही है। जो प्रत्येक वर्ष उन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों से, मोदी जी का चेहरा देख के नौजवान भाई इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। जो महंगाई कम करने का वादा उन्होंने किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो जितनी हमारी महिलाएं हैं मोदी जी का चेहरा याद कर करके इंडिया गठबंधन को आज वोट दे रहा है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से 2 बार चुनाव हारी तो लालू यादव को भी यहां से हार का सामना करना पड़ा। परिसीमन के बाद जब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बनी तो लालू यहां से खुद चुनाव मैदान में उतरे और उनके सामने थे
कभी उनके राजनीतिक गुरु माने जाने वाले डॉक्टर रंजन यादव, जो पाला बदलकर जेडीयू में चले गए थे। कांटे की लड़ाई में लालू यादव को 2,45,000 वोट मिले, जबकि रंजन यादव ने 2,69,000 वोट लाकर जीत दर्ज की थी। चुनाव के ठीक पहले रंजन यादव एक बार फिर लालू के साथ आ गए हैं। आरजेडी में शामिल होने पर रंजन यादव ने कहा कि ये उनका पुराना घर है। कि यह हमारा पुराना घर रहा और हम में और लालू जी में कोई अंतर नहीं रहता था। शुरू से पूरे देश के पैमाने पे लालू जी का हिंदुस्तान की जनता की जरूरत रहती थी, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम हो, या केरल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह इनकी डिमांड थी। चूंकि गरीबी, पिछड़ा, दलित, अकलियत की जो समस्याएं रहती थी, इसको बड़े मजबूती से उठाते थे। कोई लड़ाई नहीं होगा, लालटेन। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सभी 6 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई। 3 विधानसभा सीट दानापुर, मनेर और मसौढ़ी में आरजेडी का उम्मीदवार जीता। वहीं फुलवारी और पालीगंज में सीपीआई-एमएल की जीत हुई थी, जबकि विक्रम से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन वे बाद में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि अब चुनाव लोकसभा का है और मुद्दे स्थानीय नहीं हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव की एक अलग पहचान है। वे बराबर क्षेत्र की जनता से संपर्क में रहते हैं। अब चुनाव से पहले लालू ने पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रंजन यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। देखना होगा चाचा और भतीजी के बीच तीसरे मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग है। लेकिन इससे एक दिन पहले पीएम मोदी पटना में रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सियासत भी तेज है। 400 पार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रोड शो कर रहे हैं। अब 12 मई को पटना में होगा मोदी का मेगा शो। इस दिन राजधानी पटना को भगवामय करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। पहले जान लेते हैं पीएम के रोड शो का संभावित रूट क्या है। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा होगा पीएम मोदी का रोड शो। पटना हाई कोर्ट से रोड शो की शुरुआत होगी। इनकम टैक्स से होते हुए डाक बंगला पहुंचेगा पीएम मोदी का रोड शो। डाक बंगला से एग्जीबिशन रोड होते हुए कदम कुआं पहुंचेगा पीएम मोदी का रोड शो। कदम कुआं से बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन में पीएम मोदी के रोड शो का समापन होगा। बिहार में एनडीए गठबंधन ने पिछले चुनाव में 39 सीटें जीती थीं और अब तैयारी है उससे आगे जाने का, यानी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने का। इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए खुद पीएम पटना पहुंच रहे हैं। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं रामकृपाल जी जानते, नितिन नवीन जी जानते, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, पाटलिपुत्र हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें। अपील करें। पीएम के रोड शो से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्ष की भी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तेजस्वी ने रोड शो का जवाब जॉब शो से दिया तो एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। आप पीएम चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करे, तो कितना दिन तक झूठ का सहारा ले सकते हैं। अब जनता रगड़ने लगी है। अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो 3 फेज ना भइल बा, 4 फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम ललाहित थे लोग, ढूंढता ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी ललटेनवा पे बटन दबाएं और भाजपा के भगाएं। जीत सुनिश्चित है तो पटना क्यों आना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को रोड शो करने के लिए?
पटना में तो बीजेपी के लोग लगातार कई विधानसभा क्षेत्र जीत रहे हैं, पार्लियामेंट का एमपी उन्हीं का है, कई बार से जीत रहे रविशंकर जी, तो प्रधानमंत्री को पटना ही क्यों आना पड़ रहा है? कि आपके नेता को कोई पूछ ही नहीं रहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूछ ही नहीं रहा, राहुल गांधी बिहार आ ही नहीं पा रहे हैं। अब किन कारणों से नहीं आ पा रहे, वो हमारे नेता जनता से मिलते हैं, हम हार और जीत के आधार पर सीटों का चयन नहीं करते हैं। हम लोग ये तय करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मैक्सिमम एरिया में जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैक्सिमम एरिया में कार्यकर्ताओं से, जनता से मिले, अपनी बातें रखें। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के परिस्थिति को जानना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी और भारत का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी बन ही रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ की स्थिति को समझ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जॉब शो पता नहीं है बिहार में कैसा जॉब शो दिखाए थे? लैंड फॉर जॉब वही करना है क्या? लैंड फॉर जॉब शो करना है? जॉब शो पता नहीं कैसा जॉब शो किए थे बिहार में। रोड शो पटना साहिब लोकसभा में होगा, लेकिन इसका प्रभाव पाटलिपुत्र समेत दूसरी सीटों पर भी देखने को मिलेगा। एनडीए नेताओं को ऐसी उम्मीद है पीएम के रोड शो के ठीक अगले दिन यानी 13 मई को बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है। 13 मई को पीएम हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में चुनावी सभा कर सकते हैं, यानी एक तीर से 2 निशाना लगाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना की धरती पर रोड शो करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से रोड शो के कारण यहाँ पर सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही साथ जहाँ पर दीवार गंदे हैं उसकी पेंटिंग चल रही है, दीवारों को भी ठीक किया जा रहा है और ये सारी व्यवस्था जो है वो आप देख सकते हैं रोड शो के लिए है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला इस रोड से गुजरेगा, क्योंकि ये सबसे व्यस्तम रोड माना जाता है पटना का डाकबंगला चौराहा, और डाकबंगला चौराहे की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी रोड से प्रधानमंत्री 12 तारीख की शाम को निकलेंगे। यहाँ पर पब्लिक का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री सीधा कदम कुआं की तरफ निकल जाएंगे, डाकबंगला चौराहा होते हुए। स्वाभाविक तौर पर देश का पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो पटना की धरती पर रोड शो करने जा रहा है। पटना के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा, चूँकि अगर पटना की बात करें तो पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं मैदान में, और उन कैंडिडेटों के समर्थन में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में भी रुकने वाले हैं और उसके अगले दिन बिहार के अलग अलग ज़िलों में 3 ज़िलों में उनकी सभाएं भी होने वाली है। लेकिन रोड शो को लेकर के काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। ट्रैफिक रूल्स जो है वो चेंज होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, स्वागत में क्या क्या होना है, इन सब तमाम चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं। स्वाभाविक तौर पर इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।